जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। सभी भक्तों को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप सभी के लिए वर्ष 2023 मंगलमय हो। बाके बिहारी जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। और प्रारंभ करते हैं आज का विषय। हमारा आज का प्रश्न है, पुत्रदा एकादशी कब है और इसकी पूजा का शुभ समय, पूजा विधि एवं व्रत कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी की पूजा भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, पौष मास की अंतिम एकादशी का व्रत 2 जनवरी साल 2023 सोमवार को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। यह मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वर्ष 2023 की शुरुआत एकादशी व्रत के साथ होने जा रही है। निसंतान दंपति को संतान सुख के लिए यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। आइए जानते हैं पूजा का शुभ समय क्या है। देखिए मित्रों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जनवरी शाम 7:12 से होने जा रहा है, जो 2 जनवरी शाम 8:24 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 2 जनवरी 2023 को पौष पुत्रदा एकादशी पर सिद्ध, साध्य एवं रवि 3 शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में की गई पूजा कई गुना फल प्रदान करती है। मित्रों, पूजा का शुभ समय प्रातः 9:53 से 11 बजे से लेकर के 12 मिनट तक रहेगा और दोपहर 3 बजे से शाम को 5:45 तक रहेगा। मित्रों, आइए जानते हैं अब व्रत की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन, रात को दीपदान करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु जी से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं अब पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अक्षर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं।
पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथियानियों के साथ बीच में घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे राधे।